खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अयारी है, सुल्तानी भी अयारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त उत्तर भारत का नज़ारा बदल रहा है। इस वक्त उत्तर भारत में गेरुआ टोला पांव पसार रहा है। गेरुआ टोला इतने दिनों तक कर्नाटक में खाक छान रहा था, लेकिन वहां से कायदे से लतियाए जाने के बाद अब गेरुआ टोला उत्तर भारत के राज्यों में खूब उछल कूद करने लगा। अब मुसलमानों को भगाने के लिए हिंदुओं को परेशान कर रहा है। गेरुआ टोला धर्म के आधार पर मुसलमानों को शहर खाली करने के लिए कह रहा है और इसके लिए बाकायदा हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, हिंदुओं पर दबाव डाला जा रहा है। मुस्लिम दुकानों की पहचान करके दुकानों पर नोटिस लगाया जा रहा है कि आने वाले 15 जून तक शहर खाली करो वरना तुम्हारा अंजाम कुछ भी हो सकता है। शहर खाली कराने के पीछे भी एक नफरत की भावना नजर आ रही है। एक हिंदू लड़की को किडनैप करने का आरोप 2 लोगों पर लगा हुआ है। आरोपियों में एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान, लेकिन एक आरोपी की मुस्लिम होने की वजह से उसके पूरे समुदाय को शहर खाली करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि किडनैप का इल्ज़ाम जिन लोगों पर लगा है उनमें एक हिंदू भी है। पूरे देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदू ही है। दुनिया भर में हिंदू रह रहे हैं, पर क्या किसी अपराध के लिए पूरे हिंदू समुदाय या फिर भारतीय समुदाय को जिम्मेदार माना जाएगा? पर उत्तराखंड में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार बहुत ही खामोश है, क्योंकि मामला गेरुआ टोले से जुड़ा है। गेरुआ टोले की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये खुलकर मुकाबले में नहीं आते। इनको झुंड में रहना पसंद है। झुंड में रहकर ये लोग निहत्तों पर वार करते हैं, कमज़ोर लोगों पर जोर आजमाते हैं, और अगर सामने वाला ज़्यादा ताकतवर निकला तो गेरुआ टोला उसे मारने पीटने के बजाय घर जमाई बना लेता है। पर भाजपा की हालत कुछ ठीक नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दों पर करनी काटने वाली भाजपा की सरकारें अब जनता के तमाम बुनियादी मुद्दों को छोड़कर धार्मिक एजेंडा चलाने के लिए मजबूर हो गई हैं। बेरोजगारी का नाम लेते भाजपा रोने लगती है, महंगाई का नाम लेने पर दाएं बाएं ताक रही है, नौकरी की बात करने पर बगले झांकने लगती है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दूसरों के घर में पत्थर मार रही है। लेकिन जब बात धर्म की आती है, बीजेपी खुशी के मारे मचल उठती है। भाजपा को बखूबी मालूम है कि धर्म का एजेंडा चलाए बगैर उनका दाना पानी चलने वाला नहीं है। उसी तरह से गेरुआ मंडली को भी मालूम है कि जब तक उसके सिर पर भाजपा का हाथ रहेगा तब तक उसकी दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन अब उत्तराखंड में बाकायदा मुस्लिम दुकानदारों को शहर छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया जा रहा है, पर सूबे के मुख्यमंत्री खामोश है, सूबे के पुलिस अफसर खामोश, और खामोश है केंद्र की मोदी सरकार। इसे ही कहते हैं जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। ऐसे में किसकी इतनी मजाल जो गेरुआ टोले की तरफ आंख उठाकर देख सके? चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी सरकार है। पर उत्तराखंड में धर्म के नाम पर इतनी नफरत बढ़ती जा रही है कि अब धर्म के आधार पर मुस्लिम दुकानदारों से शहर खाली कराया जा रहा है और वर्दी के मुहाफिज तमाशा देख रहे हैं। आखिर कैसे उत्तराखंड में गेरुआ टोला कर रहा है दंगे की तैयारी? आखिर कैसे गेरुआ टोला धर्म के आधार पर चला रहा है मुस्लिम मुक्त अभियान? आखिर कैसे कर्नाटक का चुनाव हारते उत्तराखंड में पागल हो गया गेरुआ टोला? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तराखंड का गेरुआ टोला इस वक्त मानसिक दिवालिया हो गया है। एक शख्स के अपराध के लिए क्या पूरे समुदाय को सजा दी जा सकती है? वो भी ऐसे वक्त में जब एक ही अपराध में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हों। पर ऐसा हो रहा है, वो भी बीजेपी के राज्य उत्तराखंड में। उत्तरकाशी शहर में मुस्लिम कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकायदा प्लानिंग के साथ इनके आर्थिक बहिष्कार की नौबत आ गई है। ये सब कुछ हो रहा है लव जिहाद के नाम पर। शहर में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिससे चेतावनी दी गई है कि 15 जून तक दुकानें खाली कर दें। इस चेतावनी के बाद मुस्लिम दुकानें बंद हैं और कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि अब वे डर के साए में अपना व्यापार बंद करना चाहते हैं। ये सब हिंदू मुस्लिम तनाव के बीच हो रहा है। 26 मई को उत्तरकाशी में उस समय तनाव बढ़ गया जब 2 लोगों पर कथित तौर पर एक नाबालिग को अगवा करने की कोशिश का इल्ज़ाम लग गया। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से कहा गया कि अगवा की कोशिश नाकाम होने के बाद आरोपी फरार हो गए थे और अगले दिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद भी ये मामला थमा नहीं। इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों के लोग हिंदू समुदाय से मिल रहे हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया के हिंदी वेबसाइट नवभारत टाइम्स के मुताबिक पुरोला कस्बे में जमींदारों और उन्हें मुसलमानों की दुकानों और घरों को खाली करने के लिए कह रहे हैं। मुस्लिम दुकानदारों को दुकान खाली करने या अंजाम के लिए तैयार रहने जैसे नोटिस दी जा रही है। दुकानों पर इस नोटिस को चिपकाया जा रहा है। उन्हें भागने या कार्रवाई का सामना करने के लिए 15 जून तक की समय सीमा दी गई है। उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे में पिछले महीने से 30 से अधिक दुकानें बंद हैं। इन दुकानों पर पोस्टर लगाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने कुछ पोस्टरों को हटा दिया। ईटीवी भारत के मुताबिक नजीमाबाद के रहने वाले उबैद और जितेंद्र सैनी को नाबालिग की किडनैप की कोशिश के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोनों पर आईपीसी की धारा 363 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ये दोनों लड़के यूपी के रहने वाले हैं और पुरोला में रजाई गद्दे की दुकान पर काम करते थे। कुछ दिन बाद मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर चिपके हुए मिले। इन पोस्टरों में उन्हें धमकी देते हुए तुरंत पुरोला छोड़कर जाने के लिए कहा गया। कुछ दिनों बाद किडनैपिंग की बात भी झूठी साबित हो जाएगी। शायद इस तरह के आरोप और मुकदमे एक साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं ताकि इसी बहाने पूरे समुदाय को निशाना बनाया जा सके। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक पुरोला के थाना प्रभारी खजान सिंह चौहान ने बताया कि रविवार देर शाम दुकानों पर ये पोस्टर चिपकाए गए। पोस्टरों में मुस्लिम व्यापारियों को 15 जून तक पुरोला छोड़ने के लिए कहा गया, जिस दिन देवभूमि रक्षा अभियान द्वारा महापंचायत आयोजित की जाएगी। पोस्टरों पर लिखा है, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि वे 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले दुकानें खाली कर दें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो केवल समय ही बताएगा कि क्या होगा। मुस्लिम व्यापारियों ने कहा कि वे अपनी दुकानें खोलने से डर रहे हैं और उनमें से कुछ ने शहर छोड़ दिया। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अपर्णी यदुवंशी ने कहा कि हमने पोस्टर हटा दिए हैं और उन्हें चिपकाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। दक्षिणपंथी विश्व हिंदू परिषद के नेता वीरेंद्र राणा ने कहा कि पोस्टर स्थानीय लोगों ने चिपकाए थे जो चाहते हैं कि एक विशेष समुदाय के सदस्य शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए शहर छोड़ दें। वे बाहर से व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जब हिंदू लड़कियों और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, अब आप इस नैरेटिव को समझने की कोशिश करें। अपराध करने वाले बाहरी लोग हैं जो रजाई गद्दे की दुकान पर काम करते थे, जिनमें से एक नाम उबैद और दूसरे का नाम जितेंद्र सैनी है। उन पर एक नाबालिग लड़की को भगाने का इल्जाम लगाकर इसे लव जिहाद बताया जा रहा है। इसी की आड़ में तमाम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वीएचपी का नेता कह रहा है कि शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए मुसलमानों से शहर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वीएचपी का नेता कह रहा है कि स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगाया, यानी एक तरह से स्थानीय का मतलब हिंदू। लेकिन ईटीवी भारत की इस खबर को पढ़ने के बाद पता लगता है कि मुस्लिम की दुकानें खाली कराने के लिए हिंदू मालिकों पर दबाव बनाया जा रहा है। मुस्लिम व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह चौहान से मुलाकात कर दुकानें खुलवाने का अनुरोध किया, लेकिन ब्रजमोहन सिंह चौहान ने कहा कि अभी माहौल खराब है। अगर वो दुकानें खोलते हैं तो इससे तनाव और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय संत दर्शन लाल भारती भी मुस्लिम समुदाय की दुकानों को खाली करवाने के लिए उनके मकान मालिकों से मिले, जिसके बाद 9 दुकान मालिकों ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी दुकान मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों से खाली करवाएंगे। ईटीवी भारत की इसकी खबर में सीईओ के बयान का हवाला भी दिया गया, जिसे पढ़ने के बाद प्रशासन और गेरुआ टोले के बीच साठगांठ नजर आ रही है। सीईओ भंडारी ने बताया कि पुरोला में दुकानों के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 153, 505, 1C, 506 के तहत धर्म विशेष के लोगों को डराने समेत सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में भी जांच जारी है। मतलब एक ही खबर में दुकान को खाली कराने वाले राष्ट्रीय संत दर्शन लाल भारती का नाम भी बताया जा रहा है और उसी खबर में सीईओ साहब अनजान लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मतलब प्रशासन को बखूबी मालूम है कि अपराधी कौन है, उनका नाम और काम क्या है, पर हिम्मत नहीं है कि उनके नाम पर एक भी केस रजिस्टर करें। यानी गेरुआ टोले के सामने कानून के मुआफिजों की कोई कीमत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि सत्ता और सिस्टम की मिली भगत से आतंकियों की मदद की जा रही है, जो डरा धमकाकर आतंक के दम पर मुस्लिम दुकानदारों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर इसमें गौर से देखा जाए, हिंदू मालिकों को मजबूर किया जा रहा है कि वो मुस्लिमों से दुकान खाली कराएं। गेरुआ टोला हिंदू मालिकों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। इस पूरे मामले को हिंदू बनाम मुसलमान की घटना बताई जा रही है, लेकिन ये पूरा मामला गेरुआ टोला बनाम मुसलमानों का है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है,
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।